बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक टुडेज टॉपिक सम बेसिक पॉइंट्स, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, रूल फॉर एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, रूल फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिलेशन इन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सम एग्जांपल्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक्स है जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन, कोई कंपाउंड्स दिया है, उस कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड एग्जांपल एंड सो ऑन। रूल फॉर एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला के क्या रूल्स हैं, कैसे उसको रूल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट्स है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड देन सम एग्जांपल्स एंड व्हाट इज द रूल फॉर कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड देन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन क्या है, इस पॉइंट पर डिस्कस करना है। सो फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या करना है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ एन कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं मास के टर्म में उसका परसेंटेज क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। सो इसमें क्या दिया गया, परसेंट बाय मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। दैट मीन्स परसेंट ऑफ elements equal mass of elements into 100 upon mass of compound, mass of compound। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एरर है स्लाइड में, तो इसमें आपको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दिया परसेंट ऑफ मास जो एलिमेंट है, मास ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड्स हैं उसका टोटल मास चाहिए और फिर उसका कैलकुलेट कर लिया जाएगा। सो वन एग्जांपल्स, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड्स। कोई कंपाउंड्स है जो आपको C3H8 के फॉर्म का है, आप इस कंपाउंड्स में कार्बन का परसेंट क्या है ये फाइंड करना है। तो डिटरमाइन द परसेंट बाय मास ऑफ कार्बन इन C3H8 मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट क्या है, C3H8। जैसे कि हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं कंपाउंड का, सेम प्रोसेस है। तो C3H8 का मॉलिक्यूलर क्या होगा, C3H8 इक्वल टू कार्बन 12 इंटू 3 प्लस 1:8। ये आपका कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 से 14, दैट मीन्स 44। सो 44 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट जिसका हमको फाइंड करना है उस एलिमेंट का ऑफ मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इसमें कुछ एरर है, आप इसको 100 आप समझोगे। ठीक है, तो आपका किसको फाइंड करना है, कार्बन का। तो इन कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल्स 3 पार्ट्स कार्बन, 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया गया, 36 हो गया। ठीक, अपॉन 44 इंटू 100 से आपको बताया एरर है जिसकी वजह से परसेंटेज नहीं है, परसेंट आपका यहाँ है। तो आपका जब कैलकुलेशन होगा ये इसको डिवाइड कर दीजिए और आपका ये कैलकुलेट, यानी 81.8% ऑफ कार्बन। तो सिमिलर वी कैन फाइंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है, 8 पार्ट है। तो 8 हाइड्रोजन का जो मास है 1 कंसीडर किया गया, तो 1 है, 1.008 नहीं यूज करेंगे आप, ओनली 1 फार। तो 8 इंटू 1 हो जाएगा इंटू 100 अपॉन 44, उसको कैलकुलेट कर दीजिए, वो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो फर्स्ट वी सी डिफिनीशन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला which express the simplest whole number
रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला पाया गया डिस्कस करते हुए, तो ये आपको मिला हमें CH. दैट मीन्स CH, दैट मीन्स जनरल फार्मूला बेंजीन के क्या है C6H6. तो ये कह रहा है क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम. इसमें क्या है 1 जो कैलकुलेट किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो बन गया CH. ये आपका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला एंड देन कन्वर्ट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सो बाय रूल्स. तो अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला जो आपको मिला बेंजीन के लिए आपको HC. ठीक है, अदर भी आपके कंपाउंड्स में और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएंगे जहां पर आपको एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है. रूल्स फॉर एम्पेरिकल फार्मूला, फार्मूला को कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या प्रोसेस है, स्टेप्स है. तो फर्स्ट टू कन्वर्ट द मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स, यानी जो परसेंटेज में एलिमेंट आपको दिया होगा और आप उस एलिमेंट का मास हमको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना है. टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सो रूल के अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, टू राइट द एम्पेरिकल फार्मूला. एक एग्जाम्पल से इसको बताया जाएगा और फिर तभी जो पॉइंट्स आपको समझ में आएगा. तो देखिए क्या है इसका, अ गिवन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स आर कार्बन, दिस पॉइंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला. फर्स्ट इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ. तो फर्स्ट जो है आपको एलिमेंट लिख देना है. ठीक है, एलिमेंट एक टेबल बना लीजिए. परसेंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस पॉइंट आर गिवन इन क्वेश्चन. आपको अदर वर्क क्या है, रिलेटिव मास बनाना है, सिंपल रेशियो बनाना है, सिंपलेस्ट होल नंबर यूज करना है. ठीक है, कैसे कटअप है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. ठीक है, परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन परसेंट एंड ऑक्सीजन ईयर परसेंटेज. ठीक है, तो ये अवेलेबल हो गया. अब आपको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स यूज करना है. क्या कंसेप्ट है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 12, उससे आपको डिवाइड कर देना है दिस पार्ट, दिस नंबर अपॉन एटॉमिक मास, जो इसका नंबर मास डिवाइड कर देना है. कैलकुलेट हो गया. हाइड्रोजन के टर्म में हाइड्रोजन का 1 है, इसमें 1 से डिवाइड कीजिए, ये वैल्यू हुआ. ऑक्सीजन 16 होता है, 16 से डिवाइड कीजिए, दैट चाहिए आपका नंबर हो गया. ठीक, सिंपल रेशियो, इसमें क्या कंसेप्ट है, इस वैल्यू को जिसमें लोवेस्ट वैल्यू है उसी से डिवाइड करना है. लोवेस्ट वैल्यू क्या है 2.27 है. दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस, इसमें सबसे कम नंबर क्या है उस नंबर से सभी में डिवाइड करना है. जैसे 2.27 आपका सबसे लोवेस्ट नंबर है. अब इस नंबर सब में डिवाइड कीजिए, तो दिस नंबर अपॉन 2, दिस नंबर में आपके इस पॉइंट से डिवाइड करेंगे 4, दिस नंबर अपॉन दिस नंबर 1, यानी क्या एक होल नंबर के टर्म में है 241. अगेन देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एलिमेंट लिखा, जो परसेंटेज गिवन उसको लिख दिया. अब हमको लर्न करना है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. कैसे फाइंड करना है, इसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दीजिए, एटॉमिक नंबर से डिवाइड कीजिए. ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं, मास, सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसको डिवाइड कर दीजिए. तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो डिवाइड करेंगे वैल्यू आपको कंसिडर मिल जाएगा. ठीक, अब इसमें क्या करना है, सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू है, लोवेस्ट वैल्यू, ये वैल्यू इस नंबर से सब में डिवाइड करना है, जैसे आपको यहाँ इंडिकेट किया गया है. तो 241, अब क्या है होल नंबर है 241. सपोज दैट मान लो कि अगर ये यहाँ पर 1.5 होता है, सपोज दैट, तो हम क्या करते इसको इंटीजर बना लेते, होल नंबर बना लेते, यानी इसमें क्या करते 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होता है 3 हो जाता है. तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करते, यहाँ भी करते. ठीक, मल्टीप्लाई हियर एंड मल्टीप्लाई हियर. सो लेकिन आपका होल नंबर ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए इसको हम इसे फॉर्म में रखेंगे. तो ये जो वैल्यू आ रहा है क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला में करो. किस टाइप से, हाई कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन
1। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो है यहाँ पर आपको दिखा है C2H4O, C2H4O, ये आपका इंपेरिकल फार्मूला है। यहाँ पर कुछ एरर होने की वजह से नहीं है, इस क्वेश्चन का सलूशन आपको यहाँ में बता दिया, इसको आप देख लेंगे और जो भी आप बुक्स रखे होंगे उसमें देखें एंड एक्सरसाइज कर लीजिएगा। डिफिनीशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इट इज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। क्या मीनिंग है? जो कंपाउंड है उसका एक्चुअल फार्मूला क्या पाया गया, उस कॉन्सेप्ट उसको लिखना, जान लेना, ये हमारा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है एम्पिरिकल फार्मूले से। ठीक है, तो इसीलिए कुछ रूल्स बनाए दिए गए हैं, जो हमारा रूल्स फॉर एग्जाम्पल जो है बेंजीन का आपका C6H6, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो सम रूल्स फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्स्ट, वी विल फाइंड इंपेरिकल फार्मूला। सबसे पहले जो है इंपेरिकल फार्मूला को फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन में इसको फाइंड किया गया है इंपेरिकल फार्मूला। नेक्स्ट, यूजिंग द फार्मूला वी विल फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपके एक फार्मूला बनाया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। दैट मीन्स इस कंसेप्ट जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू स्मॉल n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। और n क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला पर इंपेरिकल फार्मूला। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब n की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा इंपेरिकल फार्मूला इंटू n लिख देंगे। अभी ये क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, एंड देन n कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला। इसमें यूज करना है एंड देन कैलकुलेट करना है। सो वन एग्जांपल्स, a compound contain this 4.0% hydrogen, 24.27% carbon, 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96। यानी जो कंपाउंड बना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला का, उसका हमें मास गिवन है। देन व्हाट इज द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर, हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। इस टाइप से इंपेरिकल फार्मूला भी फाइंड करना है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। सो फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, जैसे इसमें बताया गया सेम नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसेस यही यहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सिंबल जो है इसका परसेंट, आपको जो गिवन परसेंट है, दिस नंबर ऑफ कार्बन दिस, हाइड्रोजन दिस, क्लोरीन दिस। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, सबका एलिमेंट है क्वेश्चन में आपको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई इंपॉर्टेंट लेकिन आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का दिस नंबर। क्या है? मोल ऑफ एलिमेंट्स, एक परसेंटेज ऑफ, दैट इज रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया था परसेंटेज में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर 12 से डिवाइड किया, यहाँ पर 1 से, एंड हियर दिस नंबर से डिवाइड किया। तो इसमें क्या है, जो डिवाइड किया गया ये नंबर आपको मिले। अब हमको ये देखना है जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो फॉर्म में है, दैट मीन्स लोवेस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या है? 2.02। 2.02 से हम क्या करें, एवरी नंबर में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड ईच नंबर बाय 2.02, दैट मीन्स दिस नंबर अपॉन दिस इक्वल टू 1, this upon this equal to 2, this upon this equal to 1. That means simplest whole number जो रेशियो है क्या है? 1 to 1, 1 to 1. That means empirical formula indicate कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1. That means हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, दैट मीन्स CH2Cl। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2Cl। ये आपका हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्लियर हो गया, देख आपका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला ऑफ मास, या आप इस जो इंपेरिकल फार्मूला मिला इसका हमको मास चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, मास क्या है?
कार्बन 12 इंटू 2 1 प्लस 2 इंटू 1 हाइड्रोजन 2 पार्ट्स है प्लस क्लोरीन 35.5 एटॉमिक मास, इसको ऐड कर दीजिए। आप इसको कैलकुलेट करिए 49.5 आपका किसका मास है, एम्पिरिकल फार्मूला मास जो आपको ऑब्टेन हुआ CH2Cl। एंड देन यूज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n को कैसे कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। दैट मीन्स n की वैल्यू हमें पता करना है, फाइंड करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है मोलर मास कंपाउंड का, ये अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने कैलकुलेट किया बाय दिस प्रोसेस, तो वैल्यू है 2। अब क्या होगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो कैलकुलेशन बताया गया है आपको, तो ये कंसेप्ट हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू En इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। दैट मीन्स दैट क्या है, CH2Cl मल्टीप्लाई बाई n। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है दैट मीन्स 2, तो इस वैल्यू यहाँ हम नहीं करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, 2 के फॉर्म में 2C2 2 2 या 4 हाइड्रोजन 4 एंड Cl2। ठीक है, तो ये आपका हमारा है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है। तो लिखने का यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है थोड़ा उस फॉर्म अदर फॉर्म में लिखना है, जैसे आप लिखोगे 2CH2Cl इस फॉर्म का है, तो यहाँ जो हमें ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे C2 2 2 या 4 H4 Cl2। ये हमारा हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, कोई बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। हमको क्या फॉर्म याद करना है, 2 कॉन्सेप्ट याद रखना, ये और ये दिस नंबर। परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब इस स्टेप में जो सबसे कम नंबर आए, जो सबसे लोवेस्ट नंबर है, उसी नंबर से सब में डिवाइड करते जाइए। यहाँ पर आपने डिवाइड कर लिया 1 2, ठीक है, जो भी नंबर आए कंप्लीट। सपोज दैट 1.02 आ गया, तो 02 को आप कैंसिल करो, यानी होल नंबर कंसीडर करो 1 2 1। ठीक है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1। सो एम्पिरिकल फार्मूला C1H2Cl1 1 नहीं लिखा गया, दैट मीन्स CH2Cl। एंड देन एम्पिरिकल फार्मूला का जो मिला है उसको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो, जो प्रोसेस बताया गया ये वैल्यू है। नेक्स्ट जो है n की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक, और उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिए, आपको होल नंबर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, जो भी है। लेकिन 2.01 आ गया, 2.03 आ गया, तो आप नहीं लिखोगे, ओनली होल नंबर 2 3 या 4। ठीक, एंड देन यूजिंग फार्मूला, यहाँ पर जो n इस फॉर्म में आप लिखा गया है, लेकिन आपको इस फॉर्म में आपको जानना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया। तो ये हमारा प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और भी जो क्वेश्चन है आप ट्राई करना, बहुत इजी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला जो एक रिलेशन बनाया गया है, वो कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर n इज एनी इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वेयर n इक्वल टू 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, n 1 रख दिया तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। n इक्वल टू 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला एंड सो एंड 2 3 4। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिलेशन। इस रिलेशन का यूज करके n की वैल्यू फाइंड करना है। ये दूसरे फॉर्म में मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट के आगे जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उसी बेस पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपको टॉपिक में जो बताया जाएगा, उसके पहले जो है जो न्यूमेरिकल दिया गया है आप सॉल्व करना। ठीक है, अदर भी जो भी एग्जाम्पल है उसको सेलेक्ट करना। थैंक्स।